अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दुनिया में जितने भी लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जितने भी लोग दुनिया के अंदर कामयाब हुए हैं, ये वो लोग हैं कि जो अच्छा काम करते हैं और अच्छे काम को भी महज एक या दो बार नहीं करते, उसको रिपीटेडली करते हैं, रूटीन से करते हैं। गोया अच्छे काम उनकी हैबिट बन जाती है, उनकी आदत बन जाती है। और जब एक इंसान अच्छे कामों की हैबिट बना ले, आदत बना ले, तो फिर गोया के एक कामयाबी का या बेहतर नताइज पैदा करने का एक पहिया चलना शुरू हो जाता है। क्या होता है? पहिया। अब गाड़ी का पहिया चल रहा है ना, एक वक्त में एक पहिया जब घूमे तो कितना फासला तय होता है? थोड़ा सा फासला तय होता है, 2-3 फुट तय होगा ना, 4 फुट तय हो जाएगा। लेकिन चूंकि अब वो बहुत ज्यादा दफा पहिया घूमता है तो लोग कितना तवील सफर भी कर लेते हैं। तो अब क्या है कि जो भी बेहतरीन काम हम लोग रिपीटेडली करेंगे, हमारी हैबिट बनेगी, हमारी आदत बनेगी, तो कामयाबी का, अच्छे नताइज मिलके फिर कामयाबी बनाते हैं ना, तो फिर एक पहिया चलना शुरू हो जाएगा। आज हमने बात करनी है द पावर ऑफ हैबिट इन अवर लाइफ, कि हमारी जिंदगी के अंदर हैबिट की जो ताकत है उस पे हमने बात करनी है और फिर उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करनी है कि हम ये कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, हम कैसे अच्छी आदत को अपना सकते हैं, कैसे बुरी आदत से निजात पा सकते हैं। आइए फिर अपनी इस बात का करते हैं। और हैबिट्स आर ऑटोमेटिक बिहेवियर्स दैट कैन आइदर इंप्रूव और वर्सन अवर लाइफ। देखें, ये मैंने अर्ज किया, ऑटोमेटिक बिहेवियर इंसान का बन जाता है। अब देखें ना, एक बंदा स्मोकर है, उसको जब भी एक खास तरह की फीलिंग्स होंगी या एक खास तरह का वक्त जब गुजर चुका होगा, बगैर किसी सोचे समझे वो अपनी जेब में हाथ डालेगा, सिगरेट निकाल के सुलगा लेगा। तो ये अच्छी हैबिट्स भी हैं, बुरी हैबिट्स भी हैं, लेकिन हैबिट वो चीज होती है कि जो हमारा ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाता है। By understanding and leveraging the power of habit, you can create positive changes and improve your overall well-being. अब जब हम इस सारी साइंस को जब हम समझ लेते हैं और हम इससे फायदा भी उठाते हैं, तो इसका फिर रिजल्ट क्या निकलता है? हमने समझा कि भाई पावर, ये जो हैबिट है, इसके किसकी क्या पावर है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो फिर क्या होगा? फिर हम अपनी जिंदगी के अंदर वो तब्दीलियां ला पाएंगे, लाने में कामयाब हो जाएंगे कि जो तब्दीलियां लाना हम चाहते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ हैबिट्स वर्क, कि एक इंसान की जो हैबिट है, एक इंसान की जो आदत है, वो कैसे काम करती है। 3 नुकात आपके सामने रखूंगा, हमें हैबिट के काम करने का, आदत के वो इतना मुअस्सर होने की बात समझ आ जाएगी। पहली बात क्या है? क्यों अ ट्रिगर दैट सेट्स ऑफ ए हैबिट, यानी एक देखें ना, एक ट्रिगर, एक तो हैबिट होती है और एक ट्रिगर होता है। अब ट्रिगर क्या है? देखें, एक बंदे को जरा सी टेंशन हुई, साथ ही उसने सिगरेट सुलगा लिया, हालांकि चाहे उसने जरा ही देर पहले सिगरेट पिया हो और वैसे वो घंटे घंटे बाद पीता हो, अब उसको जरा टेंशन हुई तो उसने फौरन सिगरेट निकाल लिया। तो ये एक होता है ट्रिगर। तो ये यहाँ पे जो टेंशन है वो उसका ट्रिगर बनती है उस बुरी आदत का। अब इसी तरीके से बाकी जो सारी बातें हैं। और दूसरी बात क्या है? दूसरा जो नुक्ता है
वो है रूटीन, द बिहेवियर और एक्शन टेकन इन रिस्पॉन्स टू टू द क्यू। अब देखें ना, जब हम उस अपने ट्रिगर को रिस्पॉन्ड करते हैं, जब उस जो नीड पैदा हुई, जो सूरत हाल पैदा हुई, जब हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जब हम रिएक्ट करते हैं, जब हम उसका जवाब देते हैं, जब हम उसके बारे में अपना रद्द अमल देते हैं, तो फिर वो एक रूटीन बनती है। और फिर तीसरी बात क्या है, रिवॉर्ड, द बेनिफिट ऑफ पे ऑफ ऑफ द हैबिट। फिर वो जो हम उससे नताइज हासिल करना चाहते हैं, जो मखसूस नतीजा हासिल करना चाहते हैं, वही बात फिर उसी को लेते हैं, सिगरेट की बात को। अब हम ये चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा जहनी सुकून मिले, या मेरा जहन पे जो बोझ है वो कम हो। वो जब कैफीन जब निकोटीन हमें जाती है, तो फिर हमें वो सूरत हाल पैदा हो जाती है, और गोया कि उसने अपना जो असर था वो दिखा दिया। अब ये है कि हमें जानना है कि जो अच्छी आदत हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, अच्छी आदत के बेनिफिट्स क्या हैं, हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे। और इसके 5 बड़े बेनिफिट्स हैं। जो अच्छी हैबिट्स हैं उनके कितने बड़े बेनिफिट्स हैं, उनके 5 बड़े बेनिफिट हैं। और जिसमें से पहला क्या है, वो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब ये इंक्रीज प्रोडक्टिविटी क्या है जी, ऑटोमेट टास्क टू फ्री अप टाइम एंड एनर्जी। यानी जब एक हमारी हैबिट है, जब एक ऑटोमेटिक रिस्पांस है, उसमें क्या होता है, हमें कम एफर्ट के अंदर, हमें कम वक्त के अंदर, थोड़ी मेहनत के अंदर हमारा काम हो जाता है, क्योंकि हमने उसकी हैबिट बनाई हुई, क्योंकि हमने उसकी रूटीन बनाई हुई। हमें कम मेहनत करना पड़ती है। जिस बंदे की रूटीन है, उसको, जिस बंदे की हैबिट है, उससे बहुत कम मेहनत करना पड़ती है, कोई भी अच्छी हैबिट है। अब जिस बंदे की हैबिट नहीं है, रूटीन नहीं है, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा जो बड़ा बेनिफिट है हमारी अच्छी आदत का, वो क्या है कि इम्प्रूव्ड फिजिकल हेल्थ। हमारी जो अच्छी आदत की हम बात कर रहे हैं ना, हमारी जो जिस्मानी सेहत है, हमारी जो सेहत है, वो बहुत बेहतर हो जाती है। डेवलप हैबिट्स दैट प्रोमोट एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग एंड स्लीप। कि जब हम ऐसी आदत को जब हम अपनाते हैं कि भाई मैंने वो खाना है, वो पीना है जो मेरी सेहत के लिए अच्छा है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, रूटीन में करनी है, पौना घंटा करनी है, घंटा करनी है, आधा घंटा करनी है, गोया मैंने रूटीन में कोई एक वक्त हमारा मुकर्रर है, और उस वक्त पे एक्सरसाइज के लिए निकलना, वॉक के निकलने के लिए निकलना आसान हो जाता है। और फिर के भी मैंने अपनी नींद पूरी करनी है, मेरा सोने का टाइम हो गया, भाई मुझे सोने दो, अलाउ मी टू स्पीक, मैं सोने जा रहा हूं। तो ये बात है ना, जब हम इस तरह की हेल्दी हैबिट्स बनाते हैं, जब हम सेहतमंदाना आदत को अपनाते हैं, तो फिर बहुत अच्छा होता है। और जो तीसरी बात क्या है कि एनहांस्ड मेंटल वेलबींग। इसमें क्या होता है, हमारा जहन जो है वो भी सुकून में आता है। जब एक इंसान अच्छे कामों की हैबिट बनाता है, एक अच्छी हैबिट के बाद दूसरी, के बाद तीसरी, के बाद चौथी, तो उसका जहन भी सुकून के अंदर आता है। कल्टीवेट हैबिट्स दैट रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रोमोट रिलैक्सेशन। हमें ऐसी आदत अपनानी है कि जिससे हमारा ज़हनी तनाव कम हो और हम जरा रिलैक्स रह सकें, रिलैक्स्ड हो सकें। और जो चौथी और आखिरी बेनिफिट है अच्छी आदत का, वो क्या है, बेटर रिलेशनशिप्स। डेवलप हैबिट्स दैट फॉस्टर कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड कनेक्शन। कि भाई हमने ऐसी हैबिट्स को डेवलप करना है कि जो हमारी कम्युनिकेशन को बेहतर करे, लोगों से हमारी बातचीत, हमारे रवाबत को बेहतर करे, और हम एक दूसरे का जो दुख दर्द है, एक दूसरे के हालात को समझ सकें, और बेहतर अंदाज के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। तो ये 4 बड़े फायदे हैं अच्छी आदत के। अब हम आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ठीक है, हमें पहले भी पता था और अब तो हमें मजीद पता लग गया कि अच्छी आदत के बेनिफिट बहुत सारे हैं। अब हम इसको क्रिएट कैसे करें, अच्छी आदत हम कैसे पैदा करें, तो भाई उसके 5 नुकात हैं। और पहला क्या है, स्टार्ट स्मॉल, बिगिन विद अ सिंपल अचीवेबल हैबिट। पहला काम हमें ये करना है, हमने बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करना है। यानी हम ये देखें ना, हम कई तरह की अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं,
अब उसमें क्या है, हम उसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें ताकि हम उसके आदी होते जाएं। और थोड़ा स्टार्ट करने का मतलब क्या है भाई, अगर आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने वॉक करनी है, तो पहले दिन से ही आप जो है 1.5 घंटे पे बेशक ना जाएं। आप अगर 15 मिनट की वॉक भी कर लेते हैं और 2 हफ्ते उसको रूटीन बना लें, उसके बाद 15 मिनट बेशक या 10 मिनट इजाफा कर लें और आहिस्ता आहिस्ता जो है अब थोड़ा स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं, आप राइटर, आप चाहते हैं आपको लिखने की स्किल आ जाए, तो भाई आप लिखना प्रैक्टिस करें और फिर आप बेशक 10 मिनट रोजाना लिखा करें। और 10 मिनट जो है, आप 10 मिनट कोई बड़ा टाइम नहीं है, कोई बहुत मेहनत दरकार नहीं है। आप उसकी क्वालिटी पे भी ना जाएं, आपके जो काम की क्वालिटी उस पर भी ना जाएं, और सिर्फ 10 मिनट आप प्रैक्टिस किया करें। देखते ही देखते आपके टाइम भी बेहतर होता, ज्यादा होता जाएगा, जो टाइम आप लिखने में सर्व करते हैं, और आपकी लिखाई की क्वालिटी भी, आपकी तहरीरों की क्वालिटी भी बेहतर होती चली जाएगी। तो ये पहली बात है कि भाई हम अच्छी आदत को कैसे जो है वो स्टार्ट करें। और दूसरी बात कौन सी है, दूसरी बात क्या है भाई, कि सेट क्लियर गोल्स। अब बहुत ही आपके डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू योर हैबिट। अब इस बात का आप तयन करें कि आपको अपनी किसी अच्छी हैबिट के जरिए आपको क्या हासिल करना है। अगर मैं फर्ज कर लें, मैं कहता हूं कि जी मैं हेल्दी ईटिंग करूंगा, मैं सेहतमंदाना खुराक खाऊंगा, मैं प्रोसेस्ड फूड नहीं खाऊंगा, मैं ऑर्गेनिक फूड खाऊंगा, मैं सिंपल वेजिटेबल वगैरह खाऊंगा। अब इसका मतलब क्या है, इसके पीछे एम क्या है कि मेरी सेहत बेहतर हो सके। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक्सरसाइज किया करूं, मैं वॉक किया करूं। अब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी सेहत बेहतर हो सके। और इसी तरीके से कोई भी एक इंसान जो अच्छी हैबिट, यानी इंसान इस बात का तयन करे कि भाई पहले तो आप अपने मकासद तय करें ना, कि मुझे क्या बनना है, क्या हासिल करना है, उसके बाद हमारी जो हैबिट्स बनेगी। भाई अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो आप ये काम करें, अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना मकसूद है आप ये काम करें, अगर आप पैसे जमा करना चाहते हैं तो आप ये काम करें। और जो तीसरी बात है, तो तीसरी बात कौन सी है, क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस, कि भाई आप एक कामयाबी का माहौल पैदा करें। अब ये कामयाबियों का माहौल कैसे बनेगा, एलिमिनेट ऑब्स्टिकल्स एंड सेट अप क्यूज दैट सपोर्ट योर हैबिट। अब हमने क्या करना है कि जो रुकावटें हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, एंड सेट अप क्यूज दैट सपोर्ट योर हैबिट, कि आप कुछ ऐसा करें कि जो हैबिट, मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि जी मैं एक अच्छा वॉक करने वाला बनना चाहता हूं, आप ऐसे लोगों से रवाबत बनाएं कि जो अच्छी वॉक करते हो। आप कुछ और बनना चाहते हैं तो ये क्या है कि सेटअप क्यूज दैट सपोर्ट योर हैबिट। और चौथी बात कौन सी है कि हम अच्छी आदत को कैसे अपना सकते हैं, ट्रैक प्रोग्रेस, मॉनिटर योर हैबिट्स टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, कि भाई आप अपनी कारकर्दगी पे और अपनी जो इंप्रूवमेंट है उस पे आप नजर रखें और ये तय करें कि जी मुझे फलां जगह पे, फलां एरिया में, फलां काम के अंदर ये मुझे इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, मुझे बेहतरी लाने की जरूरत है। अब ये क्या हुआ, दैट इज के जी एक इंसान जो है ट्रैक योर प्रोग्रेस, मॉनिटर हैबिट्स दैट आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। पांचवी और आखिरी बात करने वाली कौन सी है, पांचवी और आखिरी बात ये कहती है कि बी कंसिस्टेंट, परफॉर्म योर हैबिट्स एट द सेम टाइम एवरी डे और एवरी वीक। अब ये बड़ी शानदार बात है, सारी बातें शानदार हैं। तो ये बात इस वजह से ये कहते हैं कि भाई आप बी कंसिस्टेंट, यानी आप अगर तवातर से नहीं करेंगे, रूटीन में नहीं करेंगे, भाई आपकी हैबिट नहीं बनेगी। और रूटीन का मतलब ये कि डेली करेंगे, और रूटीन का मतलब ये है कि एक खास वक्त मुकर्रर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप वॉक करने जाना चाहते हैं तो भाई आप ये तय करते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ के या मगरिब के वक्त मैं जाया करूंगा, या मैं सुबह नाश्ते से पहले जाऊंगा। तो एक गोया कि आप एक खास वक्त का तयन करते हैं। तो ये 5 टिप्स हैं कि भाई हम अच्छी आदत को आखिर कैसे पैदा कर सकते हैं। अब अगला जो मरला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये कहता है कि बुरी आदत को तोड़ना कैसे है, आपने बुरी आदत से निजात कैसे हासिल करनी है। तो भाई 4 बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, और ये इस बात को यकीनी बनाएंगी कि हम किसी भी
बुरी हैबिट से हम जान छुड़ा सकते हैं। और पहली बात कौन सी है कि आइडेंटिफाई ट्रिगर्स, बिकम अवेयर ऑफ द क्यूज दैट सेट ऑफ योर बैड हैबिट्स। हाँ, आप देखें कि एक इंसान, फिर वहां पे स्मोकिंग पे आते हैं, तो एक इंसान जो स्मोकर है वो स्मोकिंग करता है कि जब उसे टेंशन महसूस होती है, तो भाई आप पूरी कोशिश करें कि आप टेंशन ना लें, आप मुस्बत सोचें और आप टेंशन ना लें। तो जिसका मतलब यह है कि आपने एक बात की जो वजह बनती थी आप इसके स्मोक करने की, उसको आपने एरेडिकेट कर दिया, उसको आपने खत्म कर दिया। और इसी तरीके से मसलन आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसकी बुरी हैबिट्स हैं, आप उसको मिलते हैं तो उसके साथ बैठते और गप लगाते हैं, और इसी दौरान वो जो बुरी हैबिट है ड्रिंकिंग की हो सकती है, कोई और हो सकती है, अब आपने क्या करना है, उस बंदे से मिलना ही बंद कर दें। तो ये हो गया कि एक इंसान जो है कैसे बुरी, पहला काम ये हुआ कि आइडेंटिफाई ट्रिगर्स, बिकम अवेयर ऑफ द क्यूज दैट सेट अप योर बैड हैबिट। दूसरा काम हमने बुरी आदत से निजात हासिल करने का ये करना है कि फाइंड ऑल्टरनेटिव बिहेवियर्स। वो क्या है कि रिप्लेस बैड हैबिट्स विद द हेल्दियर ऑल्टरनेटिव। अब हमने क्या करना है, हमने एक बुरी आदत को छोड़ दिया, अब हमारी जिंदगी के अंदर एक खला आ जाता है, उस खला को पुर करना जरूरी है। और उस खला को हम कैसे पुर करेंगे, किसी सेहतमंदाना, किसी अच्छी खूबसूरत हैबिट को आप अपना लें। वो जो टाइम अवेलेबल होता है उस टाइम के दौरान आप कोई अच्छा काम करें, यानी उस अच्छे काम को रूटीन बना के करें, हैबिट बना के। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैंने योगा करना है, तो भाई आप उस दौरान योगा कर लें। आपने जिम जाना है, आप कहते हैं मैंने नमाज पढ़नी, कुरान पढ़ना, मैंने वॉक पे जाना है, या कोई काम आप कह लें मैंने कुकिंग सीखनी है, मैंने कोई और बात सीखनी है, तो भाई आप उस काम के अंदर उसी दौरान आप एक नए काम के अंदर बिजी हो जाएं। और तीसरी बात कौन सी है कि ग्रेजुअली फेस आउट बैड हैबिट, कि भाई डोंट ट्राई टू क्विट कोल्ड टर्की। अब क्या करना है भाई, देखे ना, जैसे अच्छी आदत को हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनाना है, बुरी आदत को भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। वो कैसे है, बंदा एक 20 सिगरेट रोजाना पीता है, आप एक दिन ना छोड़, एक दिन में उसको खत्म ना करें। हाँ, आप ये कर लें कि आप 20 से 19 सिगरेट पे आ जाएं, और एक हफ्ते के बाद आप कहें अब मैंने एक और घटाना है, और करते करते 8-10 हफ्तों के अंदर आप उस बुरी हैबिट जो स्मोकिंग की है आप उससे निजात पा जाएंगे। और चौथी बात, आखिरी बात क्या है, तो एक सीख स्पोर्ट। अब ये सीख स्पोर्ट का मतलब क्या है कि शेयर योर स्ट्रगल्स विद द फ्रेंड, विद द फैमिली मेंबर एंड विद द मेंटर, आस्क फॉर देयर सपोर्ट। भाई आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप इसके लिए अपने जो प्यारे हैं, आपकी जो फैमिली है, आपके कोई दोस्त हैं, आपका मेंटर है, आपका जो कोच है, आप उससे मदद हासिल करें। तो इस तरीके से हम बुरी आदत जो है उससे निजात हासिल कर सकते हैं और अच्छी आदत को अपना सकते हैं। और फिर इसका क्या कंक्लूजन क्या है कि बाय अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ हैबिट एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू क्रिएट गुड हैबिट। देखें, अब ये जो हैबिट की जो पावर है, जो ताकत है, इसका जो बेपना असर है नताइज पैदा करने पे, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज हैं हमने इनको समझना है ताकि हम अच्छी आदत को अपना सकें और बुरी आदत से निजात हासिल कर सकें। यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड इंप्रूव योर ओवरऑल हैप्पीनेस एंड वेलबींग। और इस तरह करने से हम अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं और मजमूई तौर पे इस अंदाज के अंदर काम करते रहने से बुरी आदत से निजात हासिल करने की कोशिश, अच्छी आदत अपनाने की कोशिश, हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।